welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So students, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जिस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो बेस्ड है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर और ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस ईयर 2019 पेपर 1 से लिया गया है। और गाइस, इस क्वेश्चन को करने के बाद थर्मोडायनामिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के जो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन है, उसको समझने में आपको काफी सहायता मिलेगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है थर्मोडायनामिक्स को लेकर के वो भी काफी बूस्टअप हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, you are already having the question on your screen, so please go through it. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर T का एक ग्राफ है और इस ग्राफ पे आपको 4 स्टेट्स बताए हैं 1 2 3 4 और हर स्टेट का इंडिविजुअल वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको बताया हुआ है और साथ ही साथ आपको यह भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड द गैस इज मोनोएटॉमिक गैस। और मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो इसके लिए हमें CP/CV यानी कि गामा की वैल्यू पता होती है और वो वैल्यू होती है 5/3। तो इसका भी यूज हमें शायद इस क्वेश्चन में हो सकता है। सो लेट्स सी। इसके बाद ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको सही ऑप्शन पिक करना है। तो बेसिकली चारों ऑप्शन में आपको इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, यानी कि हीट ट्रांसफर फॉर प्रोसेस 1 to 2 और हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 3 to 4 का रेशियो। सिमिलरली हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 1 to 2 और हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 2 to 3 इसका रेशियो और पूरे साइकिल का जो वर्क डन है वो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता है, लेकिन हमारे पास जो कर्व अवेलेबल है वो वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व है और वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व से हमें पहले प्रेशर वॉल्यूम कर्व में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि हर स्टेट का प्रेशर हमें पता होना चाहिए और अकॉर्डिंगली हम लोग वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वहीं से। हम लोग बात करते हैं स्टेट 1 की। सो इन स्टेट 1 आई हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू V नॉट, टेम्परेचर इज इक्वल टू T नॉट एंड लेट अस से प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, P नॉट V नॉट इज इक्वल टू NR T नॉट। नाउ हमें यह बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स इज 1, सो आई विल कीप n इज इक्वल टू 1 और यहां से मैं बता सकता हूं कि मेरा जो P नॉट का वैल्यू है जिसको मैंने अज्यूम किया हुआ है वो वैल्यू आ रहा है RT नॉट बाई V नॉट। अब आते हैं स्टेट 2 की बात करेंगे। तो पॉइंट 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो वॉल्यूम है वो है 2V नॉट और आपका जो टेम्परेचर है वो है 2T नॉट। तो यहां पे जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो प्रेशर विल बिकम R इंटू यहां का टेम्परेचर 2T नॉट अपॉन यहां का वॉल्यूम विच इज 2V नॉट। सो इट इज अगेन इक्वल टू RT नॉट by V naught which is obviously P naught। तो हम लोग बता सकते हैं कि at point 2 the pressure is again P naught। तो अब हम लोग बात करेंगे point 1 से point 2 की। दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर सेम है। इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है 1 से 2 के बीच का वो एक आइसोबारिक प्रोसेस है और ऐसे भी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 1 to 2 इज अ स्ट्रेट लाइन, 1 to 2 इज अ स्ट्रेट लाइन और हम लोग यहां से ये इंटरप्रेट करेंगे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ही हो सकता है। और उसका एक इंडिकेशन आपको यहां से भी मिल रहा है कि स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों का ही प्रेशर P नॉट है और
अब हम लोग कह सकते हैं कि 1 to 2 इज आइसोबारिक प्रोसेस। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि 1 के पास वॉल्यूम V0 था और 2 के पास वॉल्यूम 2 V0 था, तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये एक एक्सपेंशन है। सो आई विल से 1 to 2 इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट 3 की। So in state 3 my volume is 2 V0 and my temperature is T0। तो अब हम लोग यहां पे प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। So my pressure is going to be R गैस कांस्टेंट इंटू यहां का टेम्परेचर T0 अपॉन यहां का वॉल्यूम विच इज 2 V0। तो दिस थिंग इज हाफ इंटू आर टी नॉट बाई वी नॉट, और आर टी नॉट बाई वी नॉट को हमने पी नॉट का नाम दिया है, इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो पी नॉट बाई 2 आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा 2 to 3 आपका वॉल्यूम सेम रहता है, ये 2 वी नॉट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि 2 to 3 जो आपका प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो चलिए ये बात भी लिख लेते हैं, 2 to 3 इज आइसोकोरिक। और जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं 2 का टेम्परेचर 2T0 है और 3 का टेम्परेचर T0 है। इसका मतलब टेम्परेचर जो है आपके सिस्टम का वो कम हो रहा है, मतलब 2 to 3 इस प्रोसेस के दौरान हीट रिजेक्ट हुआ है और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। अब आते हैं और बात करते हैं स्टेट 4 की। साइज से स्टेट 4। नाउ एट स्टेट 4 my volume is V0, my temperature is T0 by 2, और मैं यहां से प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं इस पॉइंट के लिए। तो P will be equal to R into temperature which is T0 by 2 upon volume which is V0. So again it is R T0 by V0 into half। स्टेट 4 में हमारा जो प्रेशर आया है आर टी नॉट अपॉन 2 वी नॉट, इसमें आर टी नॉट बाई वी नॉट तो अपना पी नॉट हो गया और बच गया डिनोमिनेटर में 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन स्टेट 4 प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बाई 2। अगेन एक बात आप ध्यान दें, स्टेट 3 का भी प्रेशर पी नॉट बाई 2 है और स्टेट 4 का भी प्रेशर पी नॉट बाई 2 है। इसका मतलब अगर मैं स्टेट 3 से 4 के कर्व को देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और वॉल्यूम टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब मेरा प्रोसेस आइसोबारिक हो। कहने का मतलब कि 3 to 4 एक आइसोबारिक प्रोसेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेट 3 का प्रेशर भी पी नॉट बाई 2 है, स्टेट 4 का भी प्रेशर पी नॉट बाई 2 है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि 3 to 4 इज आइसोबारिक। और इतना ही नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन 3 to 4 योर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 2 V0 टू V0। इसका मतलब ये आपका कंप्रेशन है। सो 3 to 4 इज आइसोबारिक कंप्रेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 to 1 की भी। तो 4 to 1 में अगेन हमारे पास स्टेट 4 का प्रेशर है, स्टेट 1 का प्रेशर है। तो प्रेशर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। बस ये बात जान लेनी चाहिए कि 4 to 1 जो प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो V0 है।
तो ये जो V नॉट वॉल्यूम है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम है आपका, वो आपको ये बता रहा है कि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो T0/2 से बढ़कर के T0 हो गया है, मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब यू आर एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो आई विल से 4-to-1 इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब मैं हर पॉइंट के साथ उसका प्रेशर भी लिख दूं तो स्टेट 1 का जो प्रेशर था वो P0 है, स्टेट 2 का जो प्रेशर आया था वो भी आपका P0 है, स्टेट 3 का जो प्रेशर आया था वो P0/2 है और स्टेट 4 का जो प्रेशर आया है वो भी P0/2 है। अब मैं उन सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर चुका हूं जिसके बेसिस पे मैं इस वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ से प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ कर पाऊंगा। सो लेट्स ड्रॉ दैट ग्राफ। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो ये मेरा प्रेशर का एक्सिस है, ये मेरा वॉल्यूम का एक्सिस है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट P0/2 and let's call this point P0 and let's call this point V0 and let us call this point 2V0। मेरा जो स्टेट 1 है उसमें प्रेशर P0 है और वॉल्यूम V0 है, यानी कि अपना स्टेट 1 ये हो गया। अब 1 to 2 एक आइसोबारिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर P0 कांस्टेंट रहेगा। एट स्टेट 2 माय प्रेशर इज P0 बट वॉल्यूम इज 2V0। तो प्रेशर इज P0, वॉल्यूम इज 2V0। तो ये जो पॉइंट हो गया वो स्टेट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैंने 1 और 2 को एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला दिया जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये मेरा प्रोसेस 1 to 2 एक आइसोबारिक प्रोसेस आ चुका है। अब बात करते हैं पॉइंट 3 की। तो 2 to 3 मेरा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, 3 का भी वॉल्यूम 2V0 ही है, लेकिन जो प्रेशर है वो P0/2 आ जा रहा है। कहने का मतलब ये जो मेरा पॉइंट 3 आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा। सो दिस इज माय स्टेट 3। सो एट स्टेट 3 प्रेशर इज P0/2 and volume is 2V0. So pressure is P0/2, volume is 2V0. So this is my state 3। 2 to 3 एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर मैं 2 to 3 को इस वर्टिकल लाइन से मिला दूं तो ये जो ग्राफ बन गया वो मेरे 2 to 3 प्रोसेस का आ चुका है। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की। तो पॉइंट 4 पे प्रेशर तो P0/2 ही है लेकिन वॉल्यूम V0 है। तो वॉल्यूम V0 प्रेशर P0/2। तो ये जो पॉइंट आ गया ये मेरा स्टेट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ 3 to 4 इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं 3 और 4 को मिला दूं तो यही जो ग्राफ आया वो प्रोसेस 3 to 4 का ग्राफ होगा और 3 to 4 इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। फिर बात करेंगे 4 to 1 की जिसमें आपका वॉल्यूम V0 कांस्टेंट रहता है और प्रेशर P0/2 से P0 हो जाता है। सो दिस वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग 4 and 1 is representing the process 4 to 1 which is an isocoric process। तो अब मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ आना चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो एरिया बाउंडेड बाय द लूप होता है। यहाँ पे इन साइक्लिक प्रोसेसेस ने एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया है और इस लूप का जो एरिया हो जाएगा वही मेरा वर्क डन होगा। तो मैं लिखूंगा डेल्टा W
साइक्लिक इज इक्वल टू, लेंथ कितना हो गया इसका, ये लेंथ हो गया 2v0 माइनस v0 इनटू इसका जो ब्रेथ हो गया वो p0 माइनस p0 बाई 2 हो गया। कहने का मतलब इट इज v0 इंटू p0 बाई 2, तो मैं इसको यहां से लिख सकता हूं v0, और अगर आपको याद हो तो p0 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी RT0 बाई v0, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ RT0 बाई v0, और बाई 2 भी है तो यहाँ पे एक 2 भी आप लिख दीजिए, तो v0 से v0 कैंसिल हो गया और आपका जो नेट वर्क डन है वो RT0 बाई 2 आ रहा है। सो गाइज, यहाँ पर मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने वर्क डन का वैल्यू तो निकाल लिया, मैग्नीट्यूड मुझे पता है RT0 बाई 2 होगा, बट व्हाट अबाउट द साइन, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं किसी साइक्लिक प्रोसेस के केस में। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपका लूप क्लॉकवाइज रहता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। फिलहाल अपना लूप जो है वो क्लॉकवाइज है, और इसीलिए ये जो वर्क डन आया है RT0 बाई 2 वो एज इट इज मतलब कि पॉजिटिव रहने वाला है। तो हमने वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इट इज इक्वल टू RT0 बाई 2। अब आगे आते हैं हम लोग डेल्टा Q 1 to 2 अपॉन डेल्टा Q 3 to 4 ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो अगर बात करें डेल्टा Q फ्रॉम 1 to 2 अपॉन डेल्टा Q फ्रॉम 3 to 4 की, तो 1 to 2 अगर आप याद कीजिए तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो आप Cp का डेफिनेशन याद कीजिए, Cp क्या होता है, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस में कितना हीट ऐड होगा ये आपको पता चलता है Cp की वैल्यू से। सो डेल्टा Q फ्रॉम 1 to 2 इज गिवन बाय NCP डेल्टा T, जहां पे N नंबर ऑफ मोल्स है, Cp मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। और वहीं अगर मैं बात करूं 3 to 4 की, तो 3 to 4 इज अगेन एन आइसोबारिक प्रोसेस, और इस आइसोबारिक प्रोसेस के लिए भी हम लोग यही चीज लिखेंगे NCP डेल्टा T। बट ये जो डेल्टा T है वो प्रोसेस 1 to 2 का डेल्टा T है, और ये जो डेल्टा T है वो प्रोसेस 3 to 4 का डेल्टा T है। तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि N और Cp तो कैंसिल हो गया। इन प्रोसेस 1 to 2 जो टेम्परेचर चेंज आया है वो आया है फ्रॉम T0 to 2T0, तो चेंज इन टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आपका हो गया 2T0 माइनस T0 अपॉन, अब अगर मैं बात करूं 3 to 4 की, तो 4 के टेम्परेचर, तो 4 की जो टेम्परेचर है वो T0 बाई 2 है, और 3 की जो टेम्परेचर है वो T0 है। सो आई विल से T0 माइनस T0 बाई 2। यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पता है कि 1 to 2 में हीट ऐड हुआ है और 3 to 4 में हीट रिजेक्ट हुआ है, ये मैं जानता हूँ। और यहाँ पे मुझे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कायदे से लिखना चाहिए था, मतलब T0 बाई 2 माइनस T0 लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड रेशियो से मतलब है इसीलिए मैं इसका पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी T0 अपॉन T0 बाई 2। सो दिस रेशियो इज 2:1। So now
we just have calculated that this value is going to be 2/1 न्यूमेरिकल। और अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं डेल्टा क्यू 1 to 2 अपॉन डेल्टा क्यू 2 to 3। तो 1 to 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 2 to 3 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 2 to 3 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमें CV की याद आनी चाहिए। CV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ऐसे प्रोसेस में टोटल हीट एडेड और रिमूव्ड कितना होता है? द आंसर इज NCV डेल्टा T। तो चलिए हम लोग लिखते हैं NCV डेल्टा T और प्रोसेस है आपका 2 to 3। N से M कैंसिल हो गया, अपने पास आया है CP/CV इंटू T डेल्टा T फॉर 1 to 2। 2 पे टेम्परेचर है 2T0, 1 पे टेम्परेचर है T0, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर T0 आ रहा है। अब बात कीजिए 2 to 3 की, तो 2 to 3 में जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है, अगेन 2 पे टेम्परेचर है 2T0, 3 पे टेम्परेचर है T0, सो इट शुड बी रिटन एज T0 माइनस 2T0। बट अगेन सिंस मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसीलिए मैं इसके नेगेटिव साइन को फिलहाल भूल जाता हूं एंड मैं इसको सिर्फ T0 लिख रहा हूं। 2T0 माइनस T0 इज अगेन T0। तो बेसिकली T0 कैंसिल हो गया और CP/CV इज गामा, ये आ रहा है अपने पास। और मैंने एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है मोनो एटॉमिक गैस, ये CP/CV के रेशियो को ही स्पेसिफाई करने के लिए दिया हुआ था और यहाँ पे आपको यूज भी आ गया। तो आप जानते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो CP/CV का रेशियो होता है वो 5:3 होता है। सो दिस पोर्शन शुड बी 5/3। तो अब हमारे पास हर ऑप्शन के अगेंस्ट अपना आंसर रेडी है, यहां से हम लोग सही ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। तो खैर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिला होगा। इस एक्सप्लेनेशन को देख करके आप ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं, प्रोसेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है वो आप सीख सकते हैं, वर्क डन, हीट एडेड और रिमूव्ड इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, CP/CV का यूज कैसे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन में देखने को मिला होगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत फायदा मिला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, like my video, share it, and if you have any doubt do ask me in the comment section. Thank you for watching the video. See you in the next video session. Till then, goodbye, take care.